फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल स्टडी लाइन। आई एम गुनगुन पाठक। तो फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले वीडियो में लाइफ प्रोसेस के बारे में जाना था, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के बारे में जाना था, वो कितने टाइप के हैं, न्यूट्रिशन के बारे में जाना था, न्यूट्रिशन इन प्लांट जाना था, न्यूट्रिशन इन अमीबा जाना था। तो मैंने पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स, हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग पढ़ेंगे कि क्या है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग। फ्रेंड्स, मैंने बताया था ना कि न्यूट्रिशन किसी भी लिविंग ऑर्गन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, उसी तरीके से ह्यूमन बींग्स के लिए भी न्यूट्रिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो फ्रेंड्स, हम न्यूट्रिशन तो लेते हैं, पर वो न्यूट्रिशन का मतलब क्या? हमने फूड लिया तो वो कैसे हमारे बॉडी में डाइजेस्ट हुआ, वो कैसे डाइजेस्ट होने के बाद कैसे उसके वेस्ट मटेरियल आउट हुए, और वो जो डाइजेस्ट का जो न्यूट्रिशन का जो प्रोटीन है वो हमारे बॉडी में कैसे पूरी जगह स्प्रेड हुआ, और हमें कैसे उस फूड की न्यूट्रिशन हमें मिली, उसके बारे में हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू। आइए फ्रेंड्स, हम पढ़ते हैं। सबसे पहली बात कि न्यूट्रिशन हमने जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ेंगे इसमें न्यूट्रिशन लेने के बाद, यानी फूड लेने के बाद इसके छोटे छोटे स्टेप वाइज स्टेप हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है। कैसे? देखिए फ्रेंड, हमने पहली बात की हम जानेंगे कि डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है जिसमें कि मैनी टाइप्स ऑफ ग्लैंड होते हैं जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल वो होता है जो कि लॉन्ग ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर, कॉइड लाइक स्ट्रक्चर, एलिमेंट्री कैनाल, यानी उसमें जो ग्लैंड होते हैं ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ग्लैंड कॉइड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वही एलिमेंट्री कैनाल होते हैं। एक होता है सैलिवरी ग्लैंड। व्हाट इज़ सैलिवरी ग्लैंड? सैलिवरी ग्लैंड वो होता है हमारे माउथ में ही प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे फूड को 70% डाइजेस्ट कर देता है फूड माउथ में। तो आइए हम पढ़ते हैं कि हम न्यूट्रिशन जब अपने बकल कैविटी में लेते हैं तो वो कैसे डाइजेस्ट होता है, न्यूट्रिशन हमें कैसे मिलती है, हमारे बॉडी में कैसे वो न्यूट्रिशन पूरी जगह स्प्रेड होती है, उसके बारे में हम जानेंगे। फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, हमने माउथ के थ्रू फूड को लिया और माउथ के थ्रू उसको हम बकल कैविटी के भी नेम से जाना जाते हैं, बकल कैविटी। इसको हम साइड में यहाँ पे बकल कैविटी भी लिख लेंगे, बकल कैविटी। फ्रेंड्स, जब हमने फूड को बकल कैविटी के थ्रू लिया तो देखिए यहाँ पे ये पॉइंट मैंने इंडिकेट किया है, ये जो हमारा होता है सलाइवा, सैलिवरी ग्लैंड होता है। ये हम हर वक्त ये 3 पेयर होते हैं। सैलिवरी ग्लैंड हमारे बकल कैविटी में 3 पेयर में होते हैं, जो कि ये हर वक्त सलाइवा को सिक्रेट करता है। हमारे माउथ में भी सलाइवा का सिक्रेशन होता है। जब बकल कैविटी के थ्रू हमने फूड लिया अपने अंदर तो ये सलाइवा 70% क्या 70% ये हमारे फूड को हमारे माउथ में ही डाइजेस्ट कर देता है। और जब ये फूड लेने के बाद ये ओसोफोगस के थ्रू, जो ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आप लोग, इसे हम ओसोफोगस कहते हैं। इसका अनदर नेम फूड पाइप भी है। आप तो जानते होंगे कि फूड पाइप क्यों है, क्योंकि इसके थ्रू भोजन जा रहा है तो फूड पाइप, वाटर जाए तो वाटर पाइप कहा जाता है। देखिए, तो ये हमारा फूड पाइप हो गया, ठीक है, गया। ये हमारे स्टोमक में जाकर ये फूड सारा स्टोर हुआ। हमने बताया था ना कि डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होता है? वो डाइजेस्टिव ग्लैंड बहुत सारा डाइजेस्टिव ग्लैंड, जैसे कि हमारा लीवर भी एक डाइजेस्टिव ग्लैंड ही है, गल ब्लैडर भी डाइजेस्टिव ग्लैंड ही है, स्टोमक भी हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड ही है, पैनक्रियाज भी हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड है। ये क्यों डाइजेस्टिव ग्लैंड हम नाम रखे हैं? क्योंकि जितने भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं उनमें से अलग अलग तरीके की एंजाइम का सिक्रेशन होता है। क्या होता है? एंजाइम का सिक्रेशन होता है। ये जो लीवर हमारा है, लीवर से बाइल जूस का, लीवर के ऊपर ही ये जो हमारा छोटा सा हमने इंडिकेट किया है ना यहाँ पे, ये हमारा गल ब्लैडर है। गल ब्लैडर, ये जो लीवर होता है बाइल जूस को सिक्रेट करता है, और यह बाइल जूस को, और यहाँ से ये जो बाइल जूस होता है वो एक पाइप के थ्रू पैनक्रियाज के पास जाता है, और पैनक्रियाज हमारा पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करता है। क्या करता है? पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करता है। उसके बाद से ये जितने भी एंजाइम हमारे होते हैं वो स्टोमक में जाकर, स्टोमक में बहुत सारे पेप्सिन, बहुत तरीके के एंजाइम कंटेन होते हैं, उसके थ्रू ये हमारा फूड यहाँ पे डाइजेस्ट होता है। आफ्टर ऑल फिर बाद में हमारे ये जो डाइजेशन जो फूड होता है एंजाइम के थ्रू आधा तो लगभग हो ही जाता है कंप्लीट। फिर आने के बाद, मतलब एंजाइम के सिक्रेशन के बाद, ये स्टोर होने के बाद स्टोमक के थ्रू, इसके पाइप के थ्रू यह हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। पहली बात कि जो हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल जो होती है ना वो 8 मीटर लॉन्ग होती हैं।
कितनी 8 मीटर लॉन्ग होती हैं। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो साइज होता है 6.25 मीटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज़, ठीक है। जब ये आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में तो यहाँ पे जो होता है ना, ये जो हमने फिगर ऐसे ऐसे बनाया है कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर में, यहाँ पे फूड फुल्ली रूप से यहाँ पे डाइजेस्ट होता है। यहाँ पे एक फिंगर विली लाइक स्ट्रक्चर का शेप बनता है, फिंगर विली लाइक स्ट्रक्चर, उसे हम विली भी कहते हैं और अनदर नेम माइक्रो विली के भी नाम से जाना जाता है। जब यहाँ पे फूड डाइजेस्ट होता है ना तो ये बहुत ही लार्ज एरिया ये ऑब्जर्व करता है। आफ्टर द ऑब्जर्वेशन, जब यहाँ पे पहली बात स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फुल्ली तरीके से हमारा जो फूड होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अमीबा ने भी डाइजेशन कर लिया बॉडी, और जब डाइजेशन के बाद उससे जो न्यूट्रिशन हमें मिली वो पूरी उसके बॉडी में चली जाती है, जहाँ जहाँ उसे जिस बॉडी ऑर्गन में उसे न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। उसी तरीके से यहाँ पे हमारा लास्ट कंप्लीट हो जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो इसके जो हमने फूड लिया रहता है थ्रू ए बकल कैविटी, उसके जो न्यूट्रिशन होती है जहाँ जहाँ हमारे ह्यूमन बींग्स के बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी जगह स्प्रेड हो जाती है। जब हमने उसमें भी पढ़ा था इजिशन के प्रोसेस में कि हमारा जो रहता है जो वेस्ट मटेरियल वो उसमें तो वॉक्यूल के थ्रू वाटर लिक्विड के थ्रू वो निकल जाता है बाहर। बट इसमें क्या होता है, जो अनडाइजेस्टिव मटेरियल होते हैं वो ये लार्ज इंटेस्टाइन, जो ये हम देखा ना स्ट्रक्चर, ये लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू इसमें चला जाता है। जब यहाँ से जाते जाते ये यहाँ पे रेक्टम के थ्रू और रेक्टम के बाद एनस के थ्रू वेस्ट मटेरियल आउट हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने उसमें भी बताया था कि हमें लिखना होगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम लिख के पहले लिखेंगे इंजिशन के बारे में, फिर डाइजेशन के बारे में, फिर ऑब्जर्वेशन के बारे में, फिर इजिशन के बारे में। तो हम अगर इंजिशन के बारे में लिखना होगा तो थ्रू ए बकल कैविटी के थ्रू हमने फूड लिया अपने अंदर, ओसोफेगस के थ्रू ये गया स्टमक के यहाँ, अलग अलग तरीके के ग्लैंड ने एंजाइम को सेक्रेट किया, लीवर ने बाइल जूस को एंजाइम सेक्रेट किया जो कि गल ब्लैडर के जो गल ब्लैडर हमारा ऊपर होता है, लीवर के ऊपर होता है, स्टमक ने, पेनक्रियाज ने पेनक्रियाटिक जूस एंजाइम का सिक्रेशन किया। और उसके बाद से ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे सारे फूड आए, यहाँ पे फुल्ली कंप्लीट हो जाता है डाइजेशन। और जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद रेक्टम और एनस के थ्रू हमारे बॉडी से आउट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है इसका पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एग्ज़ाम में आपको फिगर भी बनाने को आ सकता है। आप इस फिगर को फुली रूप से प्रैक्टिस करेंगे। मेरा तो फिगर उतना अच्छा नहीं बन पाया है, पर आप इस फिगर को फुली रूप से अच्छे से मतलब बनाने की प्रैक्टिस करिएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। इसका जैसे हमने बताया था कि डाइजेशन लिखिएगा, इंजेशन लिखिएगा, यही सब हमारा था इसमें। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, आप इसको ज़रूर करिएगा। और ये हमारा बकल कैविटी और जो अगर और हम बाद में इसके बारे में अब अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू। जो भी क्वेश्चन आपको करने होंगे आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ओके, थैंक यू।